Hello friends, welcome to my channel Civil Engineers Dialogue. My name is Priyakshi Pankaj. I am from Kota and I am selected in Rajasthan JEE in Public Work Department. मैंने अपनी बीटेक कंप्लीट राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से की है और मेरी स्कूलिंग भी कोटा से ही हुई है। कुछ भी पहले शुरू करने से पहले मैं एक कोट बोलना चाहती हूँ फेमस वीनियस विलियम्स का। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ इवन इफ़ यू डोंट प्रिटेंड दैट यू डू एंड दैट सम पॉइंट यू विल। तो जैसा कि ये बिलीव इन योर सेल्फ इज़ मस्ट। तो एज वी नो दैट कि राजस्थान जेई का एग्ज़ाम काफ़ी लंबा प्रोसेस था। ऑलमोस्ट वन ईयर इसको कंप्लीट होने में लग गया था। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया, कहाँ से प्रिपेयर किया एंड और भी जो आपकी क्वेरीज होंगी वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में शेयर करना, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। एंड फर्स्ट क्वेश्चन जो सबका है वो है कि मैंने स्टार्ट कहाँ से किया, हाउ टू स्टार्ट माई प्रिपरेशन। तो जिस टाइम ये वैकेंसी थी उस टाइम कोविड था, तो कोविड के टाइम पे ऑफलाइन क्लासेस तो थी नहीं, तो जितना भी प्रिपेयर करना था या तो हमें वो सेल्फ करना था या फिर किसी ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू करना था। तो उस टाइम पे सबसे अच्छा जो एक पॉइंट है वो था कि ऑनलाइन को काफ़ी ग्रिप मिली और काफ़ी बूम भी मिला उस टाइम पे। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हमें काफ़ी हेल्प मिली। जैसे कि जो मेजर सब्जेक्ट्स टेक्निक जिसमें आते हैं राजस्थान जेई में वो होते हैं, एक तो होता है टेक्निकल और दूसरा जो होता है नॉन टेक्निकल यानी राजस्थान जीके। तो और एज अ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हम सबसे ज़्यादा जिसके वरीड होते हैं वो होते हैं हम राजस्थान जीके के बारे में। राजस्थान जीके में पहले तक तो दो ही पोर्शन आते थे, हिस्ट्री और ज्योग्राफी और आर्ट एंड कल्चर, जो कि हिस्ट्री में ऐड हो जाता था। और अब जो है वो एक ऐड हुआ है, वो हुआ है पॉलिटी। तो हम अकॉर्डिंग टू मी ज्योग्राफी थोड़ा इजी रहता है, बाकी सबसे पॉलिटी का मेरे को आइडिया नहीं है। तो राजस्थान ज्योग्राफी में जो होता है वो लिमिटेड कंटेंट होता है और उसको रिटेन करना भी इजी होता है हिस्ट्री के कंपैरिजन में, क्योंकि हिस्ट्री में वैरायटी ऑफ क्वेश्चन भी ज़्यादा होते हैं और उसको रिटेन करने में प्रॉब्लम भी थोड़ी होती है, उसमें डेट्स वगैरह याद रखनी होती है। तो वो कुछ लोगों को हो जाती है और कुछ लोगों को रिटेन करने में उसमें प्रॉब्लम होती है। तो मेरे को लगता है कि जहाँ तक है कि हम शुरू करें वो राजस्थान ज्योग्राफी से शुरू करें, क्योंकि वो ईजी भी रहता है, थोड़ा उसको समझने का भी उसमें थोड़ा बहुत रहता है और हम उसको अच्छे से रिटेन भी कर पाते हैं। और जैसे कि अब ये है कि हम राजस्थान जी के प्रिपेयर कहाँ से करें, तो अभी से जैसे अगर हम देखते हैं तो 7 मई को एग्ज़ाम है, तो टाइम काफ़ी कम है, तो उस ड्यूरेशन में हम रेफरेंस बुक पढ़ पाएँ उतना तो पॉसिबल है नहीं। तो अभी के लिए जो हम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि हम किसी भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सेलेक्ट कर लें, जो भी हमको सही लगे उसको हम सेलेक्ट कर लें। उसके बाद हम डिवोटेडली उसी प्लेटफॉर्म पे देखें, मतलब अदरवाइज़ कि हम इसको भी देख रहे हैं फिर हम उसको भी देख रहे हैं फिर हम कल किसी और को देख रहे हैं, तो उसमें क्या होता है टाइम भी वेस्ट होता है और हमें प्रॉपर कॉन्टेंट भी नहीं मिल पाता। तो इसलिए हम एक पहले सेलेक्ट कर लें कि हमको सिर्फ यहीं से पढ़ना है, उसके बाद हम फिर आगे स्टार्ट करें। तो फिर जैसे कि राजस्थान जीके में है तो हम किसी भी वहाँ से शुरू कर सकते हैं। और जो एक और मेजर प्रॉब्लम जो राजस्थान जीके में होती है वो ये होती है कि स्टूडेंट जब प्रिपेयर करने लगते हैं एग्ज़ाम के लिए तो उनको लगता है कि यार टेक्निकल पहले प्रिपेयर कर लेते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट भी उसी में होता है हमारा, तो वो टेक्निकल प्रिपेयर करते हैं। फिर उसके बाद ये होता है कि एट लास्ट फिर हमको लगता है कि यार पैनिक होने लगता है कि नहीं हमने तो राजस्थान जीके पढ़ी ही नहीं है, राजस्थान जीके और इतने कम ड्यूरेशन में उसको मगअप करना ईजी भी नहीं है। तो इसलिए हमको उसको प्रॉपर टाइम देना है। तो मेरे सजेशन के हिसाब से कि हम जब भी प्रिपरेशन शुरू करते हैं हम उसी टाइम से राजस्थान जीके को भी शुरू करें, मतलब जैसे कि 1 घंटा आधा घंटा जैसे भी जो भी हमको सुटेबल हो इंटरेस्टेड हो उसके अकॉर्डिंग हम उसको डिवाइड करके उसको पढ़ सकते हैं। तो राजस्थान जीके के लिए यही टिप है कि हम मतलब उसको डेली बेसिस पे हम उसको रिवाइज करें और डेली बेसिस पे उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ताकि वो क्या एक फ्रिक्वेंटली बनी रहती है तो हमको याद भी रहती हैं चीज़ें और हमको फिर वो बोरिंग भी नहीं लगता है। तो हम टाइम टू टाइम जैसे उसको पढ़ते जाएंगे तो वो हमारा कवर भी हो जाता है और अच्छे से हम उसको प्रिपेयर भी कर पाते हैं। और जो सेकंड है वो है वो टेक्निकल। तो टेक्निकल में जैसे कि अब वापस से 2 सब्जेक्ट ऐड हो चुके हैं, तो इंजीनियरिंग वो एनवायरमेंट इंजीनियरिंग ऐड हुआ है और हाईवे एंड ब्रिज इंजीनियरिंग ऐड हुआ है। तो उसको दोनों को छोड़ के मैं बाकी सबका बताती हूँ कि बाकी सब में ये है कि पहले तक हमको पता था कि जैसे कि किसी किसी सब्जेक्ट से बहुत ही कम क्वेश्चन आते थे, जैसे किसी से 1 या 2 क्वेश्चन आ गए, किसी से आए भी नहीं। लेकिन अब क्या जो ये वाला जो रिसेंट पेपर हुआ है उसमें क्या हुआ है कि उसमें ना सब सब्जेक्ट से क्वेश्चन है, मतलब ऐसा कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि हाँ हम उसको सोचें कि नहीं हम इसको छोड़ देते हैं हम इसमें से पढ़ेंगे नहीं, लेकिन हमको सभी प्रिपेयर करने हैं। जैसे कि मैं स्टील का एग्जांपल देती हूँ कि स्टील से पहले के टाइम 4 to 5 क्वेश्चन आते थे,
और इस बार जो थे ऑलमोस्ट 7 to 8 क्वेश्चन स्टील से आए हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट को हम ये नहीं सोचे कि नहीं यार हम इसको छोड़ ही दें, मतलब इस हिसाब से हमको सबको थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करना है। और अभी ये एग्ज़ाम ऐसा हो गया है कि मतलब इसमें पहले तक था कि हाँ हम सिर्फ थ्योरी पढ़ लें, न्यूमेरिकल पोर्शन इतना आता नहीं है, थ्योरी से एक बार गो थ्रू हो जाए तो हम उसको सोल्व मतलब उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन अब क्या इसमें डेटा बेसिस क्वेश्चन आने लग गए, न्यूमेरिकल्स भी थोड़े अच्छे ऐड होता हो जाते हैं, उसके अलावा थ्योरी बेसिस है। तो मतलब ये है कि ओवरऑल हमको एक हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा हमको आइडिया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जैसे डेटा को बिल्कुल ही छोड़ दें या फिर किसी चीज़ के मतलब न्यूमेरिकल्स को हम बिल्कुल प्रैक्टिस ही ना करें। तो ये नहीं है, मतलब हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा गो थ्रू करेंगे तो शायद हम एक ओवरऑल हम एक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और मतलब बजाय इसके कि हम ना हर चीज़ के पीछे भागें, ये रखना चाहिए कि हाँ हम लिमिटेड पढ़ेंगे, हाँ हम इतना ही पढ़ेंगे, लेकिन उसको इतना अच्छे से पढ़ेंगे ना कि उसमें हम शायद 100% हमारा दे पाएँ। तो इसलिए मतलब हर चीज़ के पीछे भागने से अच्छा है कि हम एक लिमिटेड कंटेंट सेलेक्ट कर लें कि हाँ हमको ये सब्जेक्ट अच्छे से आते हैं, एटलीस्ट हम ये तो इतने अच्छे से प्रिपेयर करें ना कि हम इनके बारे में मतलब हमको डाउट ही ना रहे कि चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए हम इसका आएगा तो पक्का हम कर लेंगे। तो उस बेसिस पे मेरे हिसाब से हमको प्रिपेयर करना चाहिए कि जैसे ये भी पढ़ लिया वो भी पढ़ लिया, ऐसे इसको हम छोड़ सकते हैं मतलब। और सबके उसमें रहता है वो है कि मतलब हम कहाँ से पढ़ें और कितना पढ़ें। तो इसमें मतलब इट्स क्लीशे बट इट्स ट्रू कि मतलब हम मल्टीपल बुक्स को सॉल्व करने से अच्छा है कि हम कुछ सेलेक्टेड बुक्स कर लें कि और उनको ही हम मल्टीपल टाइम्स करें तो शायद वो बेटर रहता है। और मतलब एक रहता है कि हाँ हमको क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं, जैसे इसमें वही आते हैं मल्टीपल आस्क क्वेश्चन आते हैं तो हम उनको काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर करें। बट क्या होता है कि हम उन इतने सारे क्वेश्चंस के चक्कर में ना हम सेम ही क्वेश्चंस को मतलब वो सिर्फ एक अलग फॉर्म में रहते हैं, बाकी क्वेश्चन सेम ही रहता है, तो हम उनको ही बार बार सोल्व करते जाते हैं। फिर हमको लगता है कि यार काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हो गया और एक बर्डन फील होता है। इट्स बेटर कि हम ना क्वालिटेटिव क्वेश्चन चुने, क्वांटिटेटिव की वजह हम जाएँ क्वालिटी पे। तो जैसे हमको क्वालिटी वाले अगर हमने 200 ही क्वेश्चन किए ना तब भी मतलब उसमें कॉन्फिडेंस रहता है और उसमें हम मतलब एक अच्छा उसमें परफॉर्मेंस हो सकता है। बाकी के जैसे सेम ही रिपीटेड क्वेश्चन है वो हमने 400 क्वेश्चन कर लिए, कोई फ़ायदा ही नहीं है उस चीज़ से फिर, क्योंकि हम वही क्वेश्चन रिपीट करते जा रहे हैं। तो मतलब मैं प्रेफर करूँगी कि मतलब कुछ सेलेक्टेड बुक्स है, जैसे सबको पता है कि गुप्ता एंड गुप्ता हम सॉल्व करते ही हैं तो वो तो हमको करनी है। बट ऐसा होता है कि फिर सेम क्वेश्चन ही किसी और बुक में, फिर वही क्वेश्चन किसी और बुक में एक अलग फॉर्म में दे रखे हैं, तो फिर हम 3 बुक्स भी सॉल्व करेंगे और हमको मतलब जो कंटेंट है वो हमको इतना ही मिला है, तो उससे हमने एक्सप्लोर तो कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ हमारा टाइम ही गया है उसमें तो और कुछ भी नहीं है। तो इससे अच्छा है कि हम क्वालिटी पे ज़्यादा बिलीव रखें ना कि क्वांटिटी पे। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम जाएंगे तो शायद हम कम टाइम में ज़्यादा अच्छा कवर कर पाएंगे। और रिवीजन का है वो तो करना ही पड़ता है डेली बेसिस पे रिवीजन के लिए, और इसके लिए शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हैं। जैसे कि डेटा के लिए आप शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि लास्ट टाइम पे क्या होता है हमको कहीं से एक टेस्ट सीरीज में जैसे क्वेश्चन दिख गया और उसमें हमको पता चलता है यार इससे रिलेटेड कुछ तो डेटा था, अब वो हम ढूंढेंगे तो हमको कॉपीज़ में वो मिलता नहीं, क्योंकि वो टाइम ही इतना पीक होता है ना कि हमको फिर समझ ही नहीं आता यार कहाँ दिख रहा था कहाँ देखना है। तो उससे उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि डेटा वाली एक अलग से प्रेफरेंस बना दें, जहाँ भी हमको डेटा मिले, जैसे IAS कोड है या किसी की एक पर्टिकुलर वैल्यू है कि यही उसकी वैल्यू है, तो हम वो चीज़ ना एक अलग से लिख लें, जैसे शॉर्ट नोट्स की तरह लिख लें। तो वो क्या हमको लास्ट टाइम काफ़ी हेल्पफुल होती है। उस टाइम हम पैनिक नहीं करते हैं यार ये चीज़ मैं ढूंढूँ कहाँ से, और फिर क्या होता है हम कई सोर्सेज से देखते हैं तो फिर लगता है यार इस पे अलग दे रखा है उस पे अलग दे रखा है। तो इससे कि जिस टाइम हम देखते हैं उस टाइम हम उसको अश्योर भी कर सकते हैं अच्छा यही वैल्यू सही है क्या, तो उस हिसाब से हम उसको पर्टिकुलर कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आपके शॉर्ट नोट्स भी रेडी हो जाएंगे और आपको डेटा वाले क्वेश्चंस में भी सही रहेगा उससे। और उसके अलावा जो आती है वो आती है टेस्ट सीरीज़। जो टेस्ट सीरीज़ है तो टेस्ट सीरीज़ का ये है कि मेरा पर्टिकुलर किसी से नहीं है कि कौन सी ज्वाइन करो, लेकिन आप जो भी ज्वाइन करो वो एक सही टाइम पे कर लेना चाहिए। मतलब ऐसा होता है कि स्टूडेंट लास्ट में ना टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है वो एक ही दिन में 2-2 टेस्ट देने लग जाते हैं, और उससे क्या होता है जैसे कभी किसी टेस्ट में अच्छे ना मार्क्स आए, किसी में बिल्कुल ही कम आए, थोड़े बहुत ऐसे हो जाता है। तो उस टाइम पे जो एक पीक टाइम होता है ना अपना, उसी टाइम पे स्टूडेंट इतना डिमोटिवेट हो जाते हैं हमारे तो मार्क्स ही नहीं आ रहे, हमारे तो GK में मार्क्स नहीं आ रहे, इस सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, अब रिवीजन करें कि मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करें। तो उस टाइम ना काफ़ी मतलब ऐसे हो जाता है कि यार अब क्या ही करें। तो उस वजह से तो उस मेरे हिसाब से कि टेस्ट सीरीज़ ना एक सही टाइम पे ज्वाइन कर लेनी चाहिए, एटलीस्ट 2 महीने पहले तो आप कर ही लो एग्ज़ाम के, ताकि हम उसमें ना उसके अकॉर्डिंग रिवाइज भी कर पाते हैं, रिवीजन भी अच्छे से हो जाता है, हमको पता भी चल जाता है कि अच्छा ये सब्जेक्ट हमारा वीक है, इसमें हमको क्या इम्प्रूव करना है और किस तरह से, और उसके अकॉर्डिंग आप टेस्ट सीरीज़ के अकॉर्डिंग भी आपके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं कि मेरे ये वाले क्वेश्चंस गलत हुए हैं या ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे याद ही नहीं रहता है, तो उसी बेसिस पे भी आपके शॉर्ट नोट्स रेडी होते जाते हैं। तो उसके लिए आपको एक अलग से मतलब मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अलग से कॉपी लेके बैठूँ फिर उसके लिए शॉर्ट नोट्स बनाऊँ।
धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी टेस्ट सीरीज आती जाएगी, आप पढ़ते जाओगे, किसी बुक से प्रैक्टिस करोगे, तो धीरे धीरे आपके शॉर्ट नोट्स वैसे ही रेडी हो जाएंगे। तो उसके लिए भी आपको एक अलग से जाने की ज़रूरत नहीं है। तो टेस्ट सीरीज़ एक सही टाइम पे आपको ज्वाइन कर लेनी चाहिए। उसके अलावा जो भी आपकी क्वेरीज हो, कि आपको जैसे जो भी पूछना हो रिलेटेड एग्ज़ाम प्रिपरेशन से, वो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट में। आप कमेंट कर देना, आप मैं रिप्लाई कर दूँगी उसके अकॉर्डिंग। और बाकी यही मेजर चीज़ें हैं कि हमको रिवाइज़ तो करना ही है, बार बार रिवाइज़ करना ही पड़ेगा। और राजस्थान जीके में सबको प्रॉब्लम होती है, मुझे भी होती थी कि मतलब जैसे आज जीके पढ़ी हमने, फिर हम थोड़े दिन बाद वापस भूल जाते थे। हमको लगता है यार कब तक जीके पढ़े, कब तक पढ़ते ही रहेंगे क्या। लेकिन वो है कि जैसे आप एक बार पढ़ोगे ना, तो एक वो चल जाता है अपने ब्रेन में। तो फिर जैसे भी हम क्वेश्चन करते हैं ना, तो हमको पता चल जाता है, ऑप्शन डिलीट करने में भी हमको हेल्प हो जाती है, और एक आइडिया रहता है कि हाँ यार इसका आंसर ये हो सकता है। तो उस टाइम भी वो काफ़ी ईजी रहता है हमको पढ़ने में। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत अच्छे से आपको मगअप करना ही है, पर एक बार अगर गो थ्रू भी हो जाते हैं ना, तो वो चीज़ हमको कहीं ना कहीं याद आ ही जाती है। तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहती है उसमें आपके लिए। और जो लास्ट में बस यही है कि जितना भी कर सकते हैं आप प्रिपेयर करिए, क्योंकि एग्ज़ाम है ही, पास ही है। और बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सिविल इंजीनियर्स डायलॉग को। और मेरे जो साथ अभी मेरे जो बैचमेट सेलेक्ट हुए हैं, काफ़ी कुछ PWD में हुए हैं, कुछ और भी डिपार्टमेंट्स में हुए हैं। मैं कोशिश करूँगी कि वो लोग भी आपसे इंटरेक्ट कर पाएँ, उनके एक्सपीरियंस से भी आप कुछ सीखें। और जो भी आपकी क्वेरीज हो, या फिर किस तरह मतलब क्या आपको उनसे क्वेश्चंस पूछने हैं, आप वो भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं उनसे किस बेसिस पे क्वेश्चन पूछूँ, या क्या क्या क्वेश्चन मैं उनसे पूछ सकती हूँ। आप वो भी मेरे को बता सकते हैं। और यही मेरा एक्सपीरियंस था कि किस तरह से मैंने प्रिपेयर किया। बस ये है कि किसी भी टाइम उनको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं होना है। एक वही जो मैंने शुरू में बोला कि बिलीव इन योर सेल्फ, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ठीक हो जाता है। तो ऑल द बेस्ट, एंड अगेन सब्सक्राइब माई चैनल सिविल इंजीनियर्स डायलॉग, एंड शेयर एंड लाइक माई वीडियो। एंड इसी मोर अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको जल्दी से वो इंटरेक्शन वीडियो प्रोवाइड कर पाऊँ।